जय मसीह की। आप सभी को परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। मैं हूं आपका भाई सचिन और मैं आज आपके सामने परमेश्वर के वचन से कुछ बांटना चाहता हूं। पिछले दिनों मैं एक अध्याय पढ़ रहा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय को, और हालांकि मैंने पहले ही पढ़ा है, लेकिन पिछले दिनों परमेश्वर के वचन से मैं कुछ नई बातें सीख सका और वे सारे विषय आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं पहले उन 4 आयतों को पढ़ना चाहता हूं। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। मेरे प्रियो, जब इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो जो मूर्ख कही गई हैं उनके साथ बहुत ही बुरा हो गया है। बुरा ये हो गया कि वो दूल्हे से मिल नहीं सकी, दरवाजा बंद हो गया, ये बात खटखटाते रही और दूल्हे ने अंदर से कहा, चली जाओ, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। लेकिन जो समझदार थी वे दूल्हे के साथ चली गई। मेरे प्रियो, यहाँ पर बड़ी जरूरी दृष्टांत है, जबकि इस दृष्टांत को जब लोग पढ़ाते हैं या फिर पढ़ते हैं तो इसकी गंभीरता को, इसकी सीरियसनेस को नहीं समझते। आज भी बहुत सारे ऐसे प्रीचर्स भी आ गए, ऐसे टीचर्स भी आ गए, वो लोगों को ऐसा कहते हैं केवल विश्वास करो और आप उद्धार नहीं हो सकते। ये बात सच्चाई है मेरे प्रियो, हम उद्धार नहीं हो सकते, लेकिन उसके कुछ मायने हैं, उसकी कुछ गंभीरता है जिसको समझना है। आप उद्धार कब नहीं हो सकते? जब आप अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानते हुए जीवन को जीते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जो व्यक्ति कन्फेशन ही करना नहीं सीखता, जो व्यक्ति कन्फेस ही नहीं कर सकता, आप उसे विश्वासी किस एंगल से कह सकते हैं? क्योंकि यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आपको उस बात का एहसास होता है जब आपने पाप किया है, और जब आपको उस बात का एहसास हो जाता है तो आप उसको पश्चाताप के रूप में परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं। और बाइबल भी ये बात बताती है, पहला यूहन्ना की किताब में लिखा है, यदि हम अपने अधर्म को मान लें, अपने पापों को उसके सामने मान लें, तो परमेश्वर हमें हर एक अधर्म से क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। हालेलुया। सो आज बड़ी जरूरी बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ये 5 जिन्हें मूर्ख कहा गया है वे रह क्यों गई। और आज का विषय है मसीहत में मूर्खता। जी हाँ, मसीहत के अंदर एक बड़ी मूर्खता फैली हुई है और उस मूर्खता को हमें आज खत्म करने की जरूरत है, हमें आज हटाने की जरूरत है। और बाइबल कहती है बुद्धिमान बनो। हमें इस समय में, अंत के समय में बुद्धिमान बनने की जरूरत है। बाइबल कहती है दिन बुरे हैं। हाँ मेरे प्रिय, दिन बुरे हैं, इसलिए हमें बड़े सावधानी के साथ, बड़े अलर्ट के साथ, बड़े बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को जीने की जरूरत है। आज मसीहत में मूर्खता नहीं होनी चाहिए। मसीहत के अंदर, यानी कि मसीह जीवन में मूर्खता वाला जीवन नहीं जीना चाहिए। सो जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया और कहा गया कि 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार। मेरे प्रियो, मेरा ऐसा मानना है और आपका भी ऐसा मानना है, कोई भी मूर्ख पैदा नहीं होता, कोई भी समझदार पैदा नहीं होता, लेकिन हमारी क्रियाएं, हमारे एक्शंस, हमारा बोलचाल, हमारा जो कार्य करने की शैली है, वो हमें मूर्ख और समझदार घोषित करता है। मेरा ऐसा मानना है कि आपके एक्शंस, आप किस तरह की लाइफ जीते हैं, वो ये निर्धारित कर देता है कि आप मूर्ख हैं। आपने कई बार जब आप स्कूल्स में होते थे, जब कुछ गलत करते थे तो टीचर्स बोलते थे मूर्ख, डफर, हो सकता है गधा भी बोला हो किसी को। सो मेरे प्रिय, वो इसलिए क्योंकि हमने कुछ काम ही ऐसा किया है। हम यहाँ इन 4 आयतों के अंदर पढ़ें तो बड़े ध्यान अगर आपने दिया हो तो मूर्खों के बारे में ये लिखा है कि उन्होंने मशालें तो ली लेकिन तेल नहीं लिया। लेकिन समझदारों के बारे में लिखा है कि उन्होंने मशालें तो ली लेकिन साथ में कुप्पी में तेल भी भर लिया। हमारे खुद का एक चुनाव होता है, वैसे ही समझदारी का जीवन जीना भी हमारा खुद का चुनाव है। परमेश्वर ने हम सभी को विल पावर दी है, यानी कि इच्छा शक्ति दी है। हम उसका सही और गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आदम और हव्वा ने भी अदन की वाटिका में किया। हम सबके पास एक विल पावर है। आज आप उस विल पावर का किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये आज हमें सीखने की जरूरत है। तो इन मूर्खों को मूर्ख इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने अपने कुप्पियों में तेल नहीं भरा। मेरे प्रिय, ये कुप्पियों में तेल भरना है क्या? और इसमें एक बड़ी जरूरी बात सीखेंगे। समझदारों ने जो कुप्पियों में तेल भरा है, ये एक आत्मिक बात को दर्शाता है।
तेल भरना, इसका मीनिंग है आप वचन से भरते हैं, और जब वचन से भरते हैं तो बाइबल कहती है वचन के द्वारा विश्वास आता है, और जब आपके अंदर विश्वास बना रहता है तो आप अंधकार में नहीं जाते हैं। इसे बड़े ध्यान से समझिए। आत्मिक तरीके से जब वचनों से अपने आप को भर रहे होते हैं, भजनकार एक जगह कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसका बड़ा आत्मिक मीनिंग ये है कि जब आप वचनों से भरे होते हैं, जब पाप करने की नौबत भी आती है, जब कुछ ऐसा होने का नौबत आता है, तो आपको वचन स्मरण आता है, क्योंकि आप वचन से भरे हुए हैं, और वही वचन आपका मार्गदर्शन करता है। पवित्र आत्मा आपको उस वचन को याद दिलाता है। हालेलुया। और अगर इसके आत्मिक तरीके से देखा जाए, इन समझदार कुंवारियों ने जो किया, कुप्पियों में अपना तेल भरा, आधी रात में दूल्हे के आने में देर हुई, ये फटाफट उठी, इन्होंने क्या किया, अपनी कुप्पियों में से मशालों में तेल डाला, इनकी मशालें दोबारा रेडी हो गई, इन्हें रास्ता साफ साफ दिखने लगा। यही एक आत्मिक बात हमें सीखने की जरूरत है। जब आप वचनों से भरे होते हैं, जब आप वो मूर्खता नहीं करते जो इन 5 मूर्खों ने किया है, तब आपकी मशालें जलती रहेंगी, और जब मशालें जलती रहेंगी तो आपको रास्ता दिखता रहेगा। आत्मिक बात क्या है इसमें, कि जब आप परमेश्वर के वचनों से भरे रहेंगे, आप विश्वास से भरे रहेंगे, जब विश्वास से भरे रहेंगे तो आपका मार्गदर्शन यानी कि आपकी अगुवाई होती रहेगी। जब आपकी अगुवाई होती रहेगी, आप अंधकार में नहीं जाएंगे, आपकी आंख निर्मल रहेगी। यार उस पर बाद में आएंगे, आंख निर्मल रहेगी, इसके ऊपर मैं बाद में कुछ बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बड़ी जरूरी बात, चलते सभी साथ हैं, कलीसिया के अंदर आते सभी हैं, लेकिन मेरा ऐसा सोच है, मेरा ऐसा मानना है कि कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग बैठते हैं, वे सभी विश्वासी नहीं होते। चर्च में बैठते सभी हैं, लेकिन क्या वो सभी विश्वासी, क्या वे सभी उस विश्वास में चल रहे हैं जिसमें यीशु मसीह ने चलने के लिए बुलाया? इसलिए हमें बड़ी जरूरत है कि हम समझदार बने, बुद्धिमान बने, क्योंकि दिन बुरे हैं। 8 और 9 आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके सामने एक बड़े इंपॉर्टेंट भेद को बताना चाहता हूँ। 8 और 9 आयत, वहां पे कुछ लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से समझिए। तो हुआ ये कि दूल्हे के आने में देर हुई, तो जब धूम मची आधी रात को, तो सारी की सारी सो गई थी, लेकिन एकदम से उठी और फिर अपनी मशाले ठीक करने लगी। तो मूर्खों ने, जिनके पास तेल नहीं था, उन्होंने तेल मांगा। किससे? बुद्धिमानों से तेल मांगा कि भाई थोड़ा सा तेल हमें भी दे दो, ताकि हम भी क्या करें, अपनी मशालों को जला लें, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही, हमें भी दूल्हे से मिलना है। बाइबल बताती है, चलिए उन आयतों में पढ़ता हूं, दोनों आयतें, 8 और 9 आयतें। यहाँ पे लिखा है, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। वाह, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार आपने इस दृष्टांत को पढ़ा होगा, लेकिन इसके अर्थ को अच्छे से समझना आज हमें। मूर्खों ने तेल मांगा, लेकिन समझदारों ने मना कर दिया। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, और एक सलाह भी दे दी कि जाओ जाके मोल ले लो, क्योंकि पूरा नहीं पड़ेगा। बुद्धिमान कुंवारियों से जरूरी बात को सीखे कि इन्होंने बड़ी समझदारी यहाँ पे भी दिखाई है। कई बार मेरे प्रिय, हम अभिषिक्त हैं, वचन से भरे हुए हैं, परमेश्वर का समझ हमें है, वचन का समझ है, विश्वास में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार ऐसे समय आते हैं जहां पर कई बार हमें अपना तेल शेयर करने की नौबत आती है। कई बार हम अपने जीवन में उस संगति के कारण जो हम कर रहे हैं, जो परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि हम उस संगति में ना रहें, नहीं तो होगा कुछ गड़बड़। यदि आप यहाँ पे ध्यान दें तो समझदारों ने जो कहना चाहा है ना, वो ये कहना चाहा है कि हमसे दूर हो जाइए, या फिर वो ये करना चाहते हैं कि हम अलग होना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपने चलते समय केयरफुलनेस नहीं दिखाई, सावधानी नहीं दिखाई, सतर्कता नहीं दिखाई, आपने तेल नहीं लिया, एक लापरवाही का जीवन आपने शुरू से जिया, और अब आप ये चाहती हैं कि हम अपना तेल आपको शेयर करें ताकि आपकी तरह हम भी बन जाएं। मेरे प्रियो, क्या बताइए, सच है कि नहीं? आज बहुत सारे लोग आत्मिक तो होते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन वो संगति उन लोगों की कर रहे होते हैं जो आत्मिक है नहीं। मेरे प्रियो, जो आत्मिक नहीं है, बाइबल उसके बारे में एक बात बोलती है कि जो तुम में निर्बल है उसे क्या करो, संभालो। लेकिन बाइबल एक और चीज कहती है कि जो पाखंडी है, तीतुस 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जो पाखंडी है उसको तू 1 से 2 बार समझा और फिर उससे परे रहे।
परे रहने के लिए क्यों बोला? यीशु मसीह ने भी कलीसिया के विषय में एक बात कही कि कलीसिया में यदि कोई इस प्रकार के काम करता हो, सही जीवन ना जीता हो, तो पहले उसके साथ घर में जाकर उसको समझे, फिर प्राचीनों के साथ जाकर समझा, फिर कलीसिया में समझा, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता है तो उसको महसूल लेने वाला जाए, मतलब उसको तो अविश्वासी, मतलब उसे छोड़ दे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, अलगाव का जीवन बहुत जरूरी है। कई जगह भजन संहिता 1 उसकी पहली 3 आयतें पढ़े तो एक अलगाव को दर्शाती है। धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, धन्य व्यक्ति जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता। मेरे प्रिय, एक अलगाव को दर्शाती है। सो कई जगहों पर अलगाव बहुत जरूरी है और उनके साथ अपना ऑयल शेयर मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार आज लोग अपने तेल को शेयर कर रहे हैं, संगति तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह के लोग के साथ संगति कर रहे हैं। बॉयज एंड गर्ल्स, जितने भी लड़के और लड़कियां, इस बात को समझें कि आप अपने जीवन में किस तरह की संगति करते हैं, किस तरह की फेलोशिप करते हैं। बहुत सारे बॉयज, बहुत सारे लड़के लड़कियां आज एडल्ट्री में हैं। आपको पता है, अगर लड़की किसी अन्य जाति के साथ, एक मसीह लड़की किसी अन्य जाति के साथ एडल्ट्री में पाई जाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही, आप अपना ऑयल शेयर कर रहे हैं उसके साथ, आप अपना अभिषेक खत्म कर रहे हैं उसके साथ, वो आपके अंदर से सारा अभिषेक खींच रहे हैं। वैसा ही लड़कों का है, अगर आप अन्य जातियों के साथ उस तरह का रिलेशनशिप में है तो आप अपने अभिषेक को खत्म करा रहे हैं। आप चर्च में हो सकता है बहुत अच्छा बैठते हैं, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर उस तरह की जिंदगी है, आप अपने जीवन में इन मूर्खता की बातों को करते हैं जैसा कि ये मूर्ख कुंवारियां कर रही थी। अपने चर्च में हो सकता है बैठे तो, लेकिन वचन सुनते नहीं, सुनते हैं तो उसे अंदर नहीं जाने देते। इन्हीं कारणों से आपकी जिंदगी में एक अंधेरा छाया हुआ है। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि इन समझदार कुंवारियों ने अपना तेल क्यों शेयर नहीं किया, क्योंकि अगर ये शेयर करते, जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये 5 मूर्ख कुंवारियां तो तेल लेके ही नहीं आई, अब ये आधे रास्ते में दूल्हे से भी मिली भी नहीं, अब ये मूर्ख कुंवारियां कह रही कि तुम हमें थोड़ा सा तेल दे दो। इसका मीनिंग क्या है? अगर समझदार कुंवारियां इन मूर्ख कुंवारियों को अपना तेल बांट देती हैं तो क्या होगा? व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? प्रॉब्लम्स ये होंगी कि जब ये अपना आधा तेल उन्हें दे देंगी तो जहां तक इनकी मशाले जलेंगी वहीं तक इनकी, यानी समझदारों की भी मशाले जलेंगी। मीनिंग क्या हुआ पता है? ये मूर्खों की तरह हो गई, यानी कि मूर्ख भी नहीं पहुंच पाएंगे ग्रूम तक, दूल्हे तक, और ये समझदार भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब आप ऐसे साझे में जीवन को जी रहे होते हैं मेरे प्रियो, कई बार आप भी उस इनाम से या उस रिवार्ड से, उस विवाह में जाने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को 1 से 2 बार समझाइए। आपने ध्यान दिया होगा तो इन्होंने 9वीं आयत में सलाह दी है, समझाया इन्होंने, जाके क्या ले लो, मोल ले लो। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने वाले बनिए। मुझे उन सारे पास्टर, सारे लीडर से भी एक बात कहनी है, कलीसिया में इस तरह की शिक्षाएं मत दीजिए कि कोई बात नहीं, विश्वास करो बस तुम स्वर्ग चले जाओगे। नो, आप उन्हें ये शिक्षा दीजिए कि बाइबल सीरियस है और बाइबल का परमेश्वर सीरियस है। बाइबल का परमेश्वर गंभीरता का परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर डिसिप्लिन का परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर हर एक चीज को सुनिश्चित करने वाला परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर अलर्ट करने वाला परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर एक आग है, बाइबल का परमेश्वर अनुशासन चाहता है, बाइबल का परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि पवित्र बने। ऐसा मत सोचिए कि आप कुछ भी करेंगे और आपको तो भैया स्वर्ग में एंट्री मिल जाएगी, सीधे पहुंच जाओगे बिना रुके। नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन मूर्ख कुंवारियों जैसा लाइफ जी रहे और ये सोचते हैं कि आपकी एंट्री पक्की है, आपको तो लाइसेंस मिला हुआ है, गलत सोच है, बहुत ही गलत टीचिंग्स हैं। बाइबल में एक बात लिखी बड़ी जरूरी, इब्रानियों उसके 12 अध्याय की मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, 1 और 2 आयत। ये आयतें शायद हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। इन आयतों में कुछ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। आगे उसमें लिखा है, और अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए।
मेरे प्रिय कितना जरूरी, यहाँ पे दो बातें आई, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। लेकिन कई लोग पाप दूर करके नहीं दौड़ना चाहते, वो पाप के साथ दौड़ना चाहते। कई टीचिंग्स इस तरह के दे रहे लोग कि आप पाप भी करेंगे कोई बात नहीं, आपका रिवार्ड कम हो जाएगा। वहां पर मुझे आपसे ये पूछना है, कौन सा रिवार्ड कम हो जाएगा? आपको पता है कौन सा रिवार्ड? पहले आप चीजों को समझिए। आप अपने कलीसियाओं में इस प्रकार की शिक्षा मत दीजिए, आप उन्हें सीरियस बनाइए, उन्हें गंभीर बनाइए परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति उन्हें गंभीर बनाइए मेरे प्रियो। ऐसे ही बस कुछ मत कह दीजिए। इस तरह से आप लोगों को लाइसेंस दे रहे हैं तो कुछ भी कर रहा है, फिर इसीलिए कलीसियाओं के अंदर ये सारी उल्टी सीधी बातें होती हैं। पौलुस इतने डिसिप्लिन की बातें क्यों करते थे? कुरिन्थियों की पत्री में तो यहाँ तक उन्होंने कहा, विश्वासी से कहा, आराम से मान जाओगे या फिर मैं छड़ी लेकर आऊं। डिसिप्लिन। यदि आप मान ही नहीं रहे, आप कंटिन्यू चले जा रहे। पौलुस ने एक जगह कहा कि मैंने कुछ लोगों को शैतान के हाथ में सौंप दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? और फिर वो कहते हैं कि ताकि परमेश्वर के दिन में वो उद्धार पाए। इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने का कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि उसका मीनिंग ये है कि अगर वो सच्चे विश्वासी हैं तो क्या जाने उनको चर्च से निकालने के बाद उनको एहसास हो, संगति से दूर होने के बाद उनको एहसास हो शैतान के द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे, और जब प्रताड़ित किए जाएंगे तो अंत में एक दिन क्या जाने प्रभु को पुकारें, प्रभु ने माफ करेगा। वो सेल्वेशन तब है मेरे प्रियो। कन्फेशन बहुत जरूरी है। आप कन्फेस नहीं कर रहे, आप कंटिन्यूअसली वही लाइफ जी रहे, तो सच्चाई है कि आप विश्वासी हैं नहीं, आप विश्वासी नहीं है। लेकिन विश्वासी की लाइफ कैसी होती है ये आपको अच्छे से पता होगा। बाइबल में जो लोग विश्वास में रहे उनकी लाइफ कैसी थी। दाऊद ने पाप किया, वो एक अच्छा विश्वासी था। वो औंधे मुंह रात भर परमेश्वर की उपस्थिति में पड़ा रहा, उसने कुछ खाया नहीं, उसने कुछ पिया नहीं, कोई मनोरंजन की चीजें उसके सामने नहीं, राजा था वो। कन्फेशन। आप कन्फेशन नहीं करेंगे तो भाई कहते हैं आपका पाप बना रहे। आप समझदारी दिखाएंगे और वो समझदारी ये होगी कि आप अपने जीवन को बदलेंगे और तब उसके साथ साथ आगे चलेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसकी 22वीं आयत, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शरीर का दिया आंख है, और यदि तेरी आंख ही निर्मल नहीं है तो तेरा पूरा शरीर क्या है? अंधेरा है। और आगे और भी बड़ी जरूरी बात लिखी कि चौकस से सावधान हो, कहीं जो उजियाला तुझ में चमका है, कहीं इस अशुद्धता के कारण यदि तेरी आंख निर्मल नहीं है तो वो अंधेरा जो तुझ में अब हो गया है, तेरी आंख निर्मल ना होने के कारण, यानी कि पापी जीवन जीने के कारण, वो अंधेरा कैसा बड़ा हो जाएगा। आज बहुत सारे लोगों की लाइफ वैसी हो चुकी है, वो कंटिन्यूअसली पाप में बने रहते हैं और उनका अंधेरा वो बड़ा होता चला जाता है। तो जो वो अंधेरा उनका बड़ा होता चला जाएगा मेरे प्रियो, तभी उनका रुझान परमेश्वर में खत्म हो जाता है, तभी उनके अंदर वो हीन भावनाएं पैदा होने लगती हैं। इसीलिए कन्फेशन जरूरी है। इसलिए आप अंगीकार कीजिए, परमेश्वर के सामने अंगीकार कीजिए। मसीहत में मूर्खता मत कीजिए, हम मूर्ख ना बने। मैं अपने कलीसिया में पिछले रविवार को सिखा रहा था कि शैतान चाहता है कि हम मूर्ख बने रहें। शैतान चाहता है कि हम मूर्ख बने रहें। वो नहीं चाहता कि हम बुद्धिमानी से काम लें। वो नहीं चाहता कि हम अपनी मशालों में तेल के साथ साथ अपनी कुप्पियों में भी क्या भरें? तेल भरें। वो नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हम वचनों से भरें। वो नहीं चाहता है। वो चाहता मूर्ख बने रहें। वो चाहता कि हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। ये उसका एक ट्रिक है, ये उसका एक दाव है। वो ऐसे ही दाव पेच आपके और मेरे जीवन में लगाता है ताकि हम सभी मूर्ख बने रहें। मेरे प्रियो, अंत के समय में, अंत के दिनों में हम मसीहत में मूर्खता ना करें, लेकिन बुद्धिमानी का जीवन जिएं। दिन बुरे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने जीवन को हम चेंज करें। इन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह हम बिलखते रह जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम गेट खटखटाते रहें, तो खोले ना, वो अंदर से कहेगा चली जाओ यहाँ से, मैं नहीं जानता तुमको। जरा सोचिए, दूल्हे को 1% भी तरस या रहम नहीं आया उनके ऊपर। इसका मतलब मेरे प्रियो, ये सचमुच सीरियस है, ये सचमुच गंभीर है। अपने जीवन को जांचें, परखें, क्या मैं एक सच्चा मसीह हूँ? क्या मैं एक सच्चाई के जीवन को जी रहा हूँ?
क्या मैं सचमुच एक पवित्रताई के जीवन को जी रहा हूँ? क्या मैं सचमुच पाप करने से डरता हूँ? क्या मैं सचमुच झूठ बोलने से डरता हूँ? क्या मैं सचमुच वो जीवन जी रहा हूँ जो यीशु मसीह को पसंद है? या अपने आप में बस ये सोचता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी जिंदगी शायद सही नहीं है। इन 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह लापरवाह ना बने। चली तो ये भी बहुत धूमधाम से थी, चली तो ये भी बहुत सज धज के थी, शायद ऊपरी मेकअप कर रखा था, अंदर का मेकअप नहीं था। आज बड़ी जरूरी बात बता रहा हूँ मेरे प्रियो, बाहर से चाहे आप जैसे भी दिखते हो, लेकिन अंदर से ऐसे सजा लो अपने आप को कि दूल्हा अंदर झांक कर कहे तू मेरी दुल्हन है। आजा, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। हम सब लोग तैयारी करें, यीशु मसीह आने वाला है। जय मसीह।